हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग नोटबुक। आज इस वीडियो में फ्रेंड्स हम इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक शैल, शुड, विल, वुड इनकी यूसेज सीखेंगे। फ्रेंड्स, इन सभी का जो यूसेज होती है वो थोड़ी कंफ्यूजिंग होती है। तो आज इस वीडियो में मैं आपकी ये सारी कंफ्यूजन दूर करने वाली हूँ और इस वीडियो के एंड तक फ्रेंड्स आई एम श्योर आप शैल, शुड, विल, वुड इन सभी का यूज सिर्फ स्पोकन इंग्लिश में नहीं, रिटर्न इंग्लिश में भी अच्छे से समझ पाएंगे और आसानी से कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम शैल और विल के बीच में कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं। देखिए, शैल और विल दोनों ही फ्यूचर के बारे में बात करने में काम आते हैं। जब हमें कोई फ्यूचर टेंस का सेंटेंस फॉर्म करना है तो जब हम शैल या विल का यूज करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि शैल कब यूज होता है। Shall is usually used with the first person, that is I or we. So friends, जब हम फर्स्ट पर्सन यूज कर रहे हैं जैसे कि I या we, तो जब हम shall उसके साथ यूज करते हैं, let me show you some examples. I shall attend the meeting, I promise. यानी कि मैं मीटिंग अटेंड करूंगी, मैं प्रॉमिस करती हूँ। तो ये फ्यूचर के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने शैल यूज करा है क्योंकि फर्स्ट पर्सन आया है आई, राइट। अब इसी तरह वी शैल लीव होम एट 6 PM, यानी कि हम अपने घर से 6 बजे निकल जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी हम फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं और इधर भी हम फर्स्ट पर्सन यूज कर रहे हैं वी, इसलिए हमने शैल यूज करा, राइट। तो ये शैल की यूसेज हमने देख ली है। नाउ व्हाट अबाउट विल? विल इज यूज्ड विद सेकंड एंड थर्ड पर्सन, दैट इज यू, ही, शी, इट और दे। तो अब फ्रेंड्स, विल हम कब यूज करते हैं? ये तो हमें पता ही है कि फ्यूचर टेंस में यूज होता है विल। फ्यूचर में जब हम सेकंड और थर्ड पर्सन यूज कर रहे हैं तो उनके साथ विल लगेगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये एग्जाम्पल है, इट विल बी सनी टुमारो। क्या मतलब है इसका? कि कल वेदर कैसा होगा? सनी होगा। तो यहाँ पर हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं और इट है, इट के साथ हमने विल यूज करा है। शी विल फिनिश स्कूल इन मे, यानी कि वो अपना स्कूल जो उसका सेशन है वो मई में फिनिश हो जाएगा। यहाँ पे भी फ्यूचर की बात हो रही है और हमने यहाँ पर ये कौन सा पर्सन यूज कर रहे हैं? शी यूज कर रहे हैं, तो शी के साथ हम विल यूज करेंगे। अनदर एग्जाम्पल, चेन्नई सुपर किंग्स विल विन द IPL ट्रॉफी नेक्स्ट ईयर इफ धोनी लीड्स द टीम, यानी कि सीएसके जीतेगी, आईपीएल की नेक्स्ट ईयर जो ट्रॉफी है वो सीएसके जीतेगी अगर धोनी टीम को लीड करते हैं तो ये इधर भी फ्रेंड्स फ्यूचर की बात हो रही है और इसलिए हमने, और इस फ्यूचर में सीएसके सेकंड थर्ड पर्सन, देखिए इन सभी सेंटेंस में सेकंड और थर्ड पर्सन यूज हो रहे हैं, इसलिए हम इनके साथ विल यूज करेंगे। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स मैंने आपको यहाँ पर यूसेज बताई है शैल और विल की। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि शैल का जो यूसेज है ये अब कम होता जा रहा है। हम शैल की जगह यूजुअली अब विल ही यूज करते हैं। तो जब भी हमें फ्यूचर के बारे में बात करनी है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि हम फर्स्ट पर्सन यूज कर रहे हैं, सेकंड या थर्ड, हम विल ही यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, मैं अगर बोलूं आई विल अटेंड द मीटिंग, आई प्रॉमिस, तो अब फ्रेंड्स जो मैंने विल यूज करा है, तो विल यूज करने के बाद मीनिंग जो है सेंटेंस का वो ज्यादा अच्छे कन्वे हो पाता है, ज्यादा अच्छी तरीके से कन्वे हो पाता है, सामने वाले को समझ ज्यादा अच्छे से आ जाता है। इसी तरह मैं अगर कहूं वी विल लीव होम एट 6 PM, तो यहाँ पर भी जो मीनिंग है वो ज्यादा अच्छा कन्वे हो रहा है क्योंकि हमने विल यूज करा है। तो आप ये बात याद रखिए कि अब जो है हम मोस्ट ऑफ द जगह हम विल यूज करते हैं जब भी हमें फ्यूचर के बारे में बात करनी है, चाहे फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड हो या थर्ड पर्सन। तो फ्रेंड्स, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि जो शैल का यूज है वो काफी लिमिटेड होता जा रहा है, पर अभी भी सबसे ज्यादा यूज जो हम शैल का करते हैं वो कर रहे हैं जब हम किसी को कुछ ऑफर कर रहे हैं या हम किसी को कुछ सजेशन दे रहे हैं। और ऑन द टॉप ऑफ दैट फ्रेंड्स, वो ऑफर जो है या सजेशन जो है वो क्वेश्चन फॉर्म में है। जैसे कि शैल वी गो टू द सिनेमा दिस वीकेंड,
शैल वी डांस, शैल आई ऑर्डर अ टैक्सी। तो देखिए फ्रेंड्स, इन तीनों ही सेंटेंसेस में हम या तो कुछ ऑफर कर रहे हैं या कोई सजेशन दे रहे हैं। जैसे कि पहला सेंटेंस क्या है, हम सजेशन दे रहे हैं कि भाई क्या हम इस वीकेंड पर सिनेमा चलें। अब नेक्स्ट जो दो सेंटेंसेस है देखिए, शैल वी डांस, ये ऑफर है। इसी तरह से तीसरा सेंटेंस भी ऑफर है। ठीक है, तो ये ऐसे केसेस में फ्रेंड्स हम शैल यूज करते हैं। और इधर देखिए शैल के साथ कौन सा ये यहाँ पे सब्जेक्ट यूज हो रहा है, ये यूज हो रहा है वी या आई। ठीक है, तो यही फ्रेंड्स जो मोस्ट ऑफ द यूज है शैल का, वो ऑफर देने में और सजेशन देने में ही यूज आता है शैल। और वो भी जब वो क्वेश्चन फॉर्म में हो, कि हम ऑफर जो दे रहे हैं हम क्वेश्चन फॉर्म में पूछ रहे हैं, सजेशन भी हम क्वेश्चन फॉर्म में पूछ रहे हैं। अब आइए बात करते हैं विल की। तो विल फ्रेंड्स यूज होता है ऑफर देने में, या अगर हम किसी से कुछ प्रॉमिस कर रहे हैं। लेट मी शो यू सम एग्जांपल्स। विल यू कम टू माय पार्टी। अब यहाँ पर फ्रेंड्स हम एक ऑफर दे रहे हैं सामने वाले को, पर यहाँ पर हम विल यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो यू है। ठीक है, इसलिए फ्रेंड्स हम ऑफर में भी विल यूज कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था ना कि विल हम सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ यूज करते हैं। तो यहाँ पर यू है सब्जेक्ट, इसलिए हम विल यूज कर रहे हैं, चाहे हम ऑफर ही दे रहे हो सामने वाले को। तो ये डिफरेंस याद रखिएगा। अब प्रॉमिस के कुछ सेंटेंसेस दिखाती हूँ फ्रेंड्स। आई विल हेल्प यू क्लीन अप आफ्टर द पार्टी। तो यहाँ पर एक ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि भाई मैं पार्टी के बाद तुम्हें आधा ये हेल्प करूंगा क्लीन अप करने में। तो ये एक प्रॉमिस है। तो जब फ्रेंड्स हम प्रॉमिस कर रहे हैं किसी को, फ्यूचर के बारे में हम कुछ प्रॉमिस कर रहे हैं, तो जब हम सब्जेक्ट नहीं देखते कि भाई चाहे आई हो चाहे वो यू हो, यानी कि चाहे फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो, प्रॉमिस के टाइम पर फ्यूचर में हम विल ही यूज करेंगे। आई विल डू एवरीथिंग पॉसिबल टू हेल्प, ये भी एक प्रॉमिस है। तो इसलिए यहां पर भी हमने विल यूज करा है। तो अब फ्रेंड्स आई एम श्योर आपको ये जो शैल और विल की जो कंफ्यूजन है वो दूर हो गई होगी। शैल का लिमिटेड यूज है। बेसिकली हम उसको यूज करते हैं जब हमें किसी को कुछ ऑफर करना है या किसी को कुछ सजेशन देना है, और वो भी क्वेश्चन फॉर्म में कर रहे हैं हम। और बाकी सब जगह फ्रेंड्स हम क्या यूज कर रहे हैं, विल यूज कर रहे हैं। ओके, अब फ्रेंड्स हम डिफरेंस समझेंगे शैल और शुड में। तो जैसे कि फ्रेंड्स अभी हमने पढ़ा कि शैल और विल को हम यूज करते हैं फ्यूचर टेंस को एक्सप्रेस करने के लिए। तो इसके कुछ और एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। आई शैल कंप्लीट द प्रोजेक्ट बाय फ्राइडे, या आई शैल मीट यू आफ्टर वर्क। अब इन दोनों ही सेंटेंसेस में फ्रेंड्स मैंने शैल यूज किया है। अगर आप विल भी यूज करेंगे तो वो बिल्कुल सही होगा, वही मीनिंग कन्वे होगा। अब बात आ जाती है शुड की। शुड भी फ्रेंड्स हम फ्यूचर टेंस में ही यूज करते हैं, फ्यूचर के एक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए ही यूज करते हैं। बट फ्रेंड्स शुड यूज होता है उन सिचुएशंस के लिए विच आर लाइकली टू हैपन इन द फ्यूचर, जिनको हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं। जैसे कि द मेल शुड अराइव एनी मिनट। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि मेल कभी भी आ सकती है अब। तो यानी कि हम यहाँ पे एक प्रिडिक्शन कर रहे हैं, हो सकता है कि मेल आ भी जाए, हो सकता है वो इतनी जल्दी ना भी आए। नेक्स्ट, दे शुड विन द गेम बिकॉज दे आर अ मच बेटर टीम। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, मैं कह रही हूं कि वो टीम जीत जाएगी क्योंकि वो एक मच बेटर टीम है। तो यहाँ पर ये मेरी प्रिडिक्शन है, मैं प्रिडिक्ट कर रही हूँ कि भाई वो टीम ज्यादा अच्छी है तो वो गेम जीत जाएगी। अनदर एग्जाम्पल, आई पोस्टेड द चेक yesterday सो इट शुड अराइव दिस वीक। अब यहाँ पर हम कह रहे हैं कि मैंने कल चेक पोस्ट करा था तो वो नेक्स्ट वीक तक आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर भी फ्रेंड्स हम एक प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि भाई yesterday उसको, यानी कि कल चेक पोस्ट हुआ है तो वो नेक्स्ट वीक तक आ जाना चाहिए, हम ऐसे कह रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये सभी सेंटेंसेस में क्या हो रही है कि फ्यूचर में कोई एक्शन हो रहा है, वो एक प्रिडिक्शन हो रही है। ठीक है, अब फ्रेंड्स यहाँ पर इन तीनों ही सेंटेंसेस में अगर मैं विल यूज करूं तो वो फिर जो ये एक्शंस हैं ये सर्टेन हो जाएंगे। जैसे कि मैं कहूं द मेल विल अराइव एनी मिनट, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, इसका मतलब कि भाई वो अब कभी भी आ जाएगी मेल। तो एक वो जो एक्शन हो गया ना वो सर्टेन हो गया जब हम विल यूज कर रहे हैं।
नाउ नेक्स्ट पॉइंट, shall is often used to issue formal commands. तो फ्रेंड्स shall को हम यूज करते हैं फॉर्मल कमांड्स देने में, जैसे कि स्टूडेंट्स shall not enter this room without permission. आपने फ्रेंड्स कई बार हो सकता है कि अपने स्कूल या कॉलेज में पढ़ा हो, ये जो सेंटेंस होता है कि भाई स्टूडेंट्स shall not do this, इसका मतलब जैसे इस सेंटेंस का मतलब हुआ कि परमिशन के बिना स्टूडेंट्स इस रूम में एंटर नहीं कर सकते, वो नहीं करेंगे एंटर। इसी तरह से फ्रेंड्स लीगल डॉक्यूमेंट्स में भी शैल का यूज होता है, जैसे कि द एक्यूज्ड शैल अपीयर इन द कोर्ट अगेन ऑन जून 28। तो जब कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास करा है कि भाई जो एक्यूज्ड है वो दोबारा अपीयर होगा कोर्ट में, उसकी प्रेजेंस दोबारा चाहिए कोर्ट में ऑन जून 28 को, तो यहाँ पर फ्रेंड्स फॉर्मल कमांड्स में और लीगल डॉक्यूमेंट्स में शैल को यूज करा जाता है। But again, friends, nowadays what we do, that we use must. We use must instead of shall to avoid confusion in the formal commands as well as in the legal documents. तो यहाँ पर अब आजकल हम बोल सकते हैं students must not enter this room without permission. या the accused must appear in the court again on June 28. ठीक है? Now let's talk about should. Should expresses a suggestion, advice और recommendation. तो फ्रेंड्स देखिए ये जो यूज है शुड का, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट कॉमन यूज ऑफ शुड, कि हम शुड को यूज कर रहे हैं जब हम कोई सजेशन दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं या कुछ रिकमेंड कर रहे हैं। लेट मी शो यू सम एग्जांपल्स। यू शुड स्टे एट होम इफ यू आर फीलिंग टायर्ड। इसी तरह से यू शुड गो ऑन अ हॉलीडे टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम वर्क। द रिपोर्ट शुड बी कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ दिस वीक। तो फ्रेंड्स देखिए इन सभी सेंटेंसेस में या तो हम सजेस्ट कर रहे हैं या एडवाइस दे रहे हैं या रिकमेंड कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर शुड का यूज कर रहे हैं। ओके, सो डू रिमेंबर दिस यूज बिकॉज दिस इज द मोस्ट कॉमन यूज ऑफ शुड। चाहे स्पोकन इंग्लिश हो चाहे रिटन इंग्लिश हो, इन सभी के लिए हम शुड यूज करते हैं। Now, should is also used when something was expected in the past but didn't happen. तो फ्रेंड्स शुड को हम जब भी यूज करते हैं जब पास्ट में कुछ होने वाला था, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये चीज पास्ट में हो जाएगी पर वो नहीं हुई, तब भी हम शुड यूज करते हैं। जैसे कि आई शुड हैव फिनिश्ड द बुक बाय फ्राइडे। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि भाई मेरे को ये बुक फ्राइडे तक फिनिश कर देनी चाहिए थी बट वो नहीं हुई। ठीक है, बट इट डिडंट हैपन, तो यहाँ पर हमने शुड का यूज करा है। आई शुड हैव स्टडीड फॉर द टेस्ट बट आई डिडंट। यहाँ पर देखिए क्या मतलब निकल रहा है, आई शुड हैव स्टडीड फॉर द टेस्ट, यहाँ पर मतलब निकल रहा है कि मुझे टेस्ट के लिए पढ़ना चाहिए था बट मैं नहीं पढ़ा। मतलब पढ़ना चाहिए था, वो कह रहा है आई शुड हैव स्टडीड फॉर द टेस्ट, यानी मुझे टेस्ट के लिए पढ़ना चाहिए था बट वो चीज नहीं हुई, मैं नहीं पढ़ा। तो यहाँ पर भी फ्रेंड्स हमने शुड का यूज करा है। तो इन केसेस में फ्रेंड्स हम शुड के साथ हैव लगाते हैं। जब पास्ट में कोई चीज एक्सपेक्टेड थी कि वो हो जाएगी पर नहीं हुई, तो हम शुड के साथ हैव लगाएंगे। Now, another use of should is that it is also used to express an obligation that is not as strong as must. तो फ्रेंड्स शुड को हम किसी ऑब्लिगेशन को एक्सप्रेस करने के लिए भी यूज करते हैं। ऑब्लिगेशन यानी एक ड्यूटी, बट वो जो ऑब्लिगेशन है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है एज मस्ट। जहां पर अगर हमें मस्ट यूज करते हैं तो यानी कि वो ऑब्लिगेशन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो फ्रेंड्स जब ऑब्लिगेशन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती और हम उसे काफी पोलाइट वे से एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो जब हम शुड यूज करेंगे, जैसे कि पैसेंजर्स शुड चेक इन एटलीस्ट 2 hours बिफोर डिपार्चर टाइम। तो फ्रेंड्स देखा होगा आपने एयरलाइंस वगैरह की जो टिकट्स होती हैं उसमें ये लिखा होता है कि पैसेंजर्स को डिपार्चर टाइम से 2 घंटे पहले चेक इन करना चाहिए, एटलीस्ट 2 घंटे पहले चेक इन करना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो शुड है ना फ्रेंड्स, ये दिखा रहा है कि ये एक ऑब्लिगेशन है बट इतनी स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन नहीं है, और जो एयरलाइंस है वो पोलाइट वे में एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर शुड यूज हुआ है। इसी तरह से यू शुड पे मोर अटेंशन इन क्लास, तुम्हें क्लास में ज्यादा अटेंशन पे करनी चाहिए।
यू शुड बी एट वर्क बिफोर 9। तुम्हें काम पर 9 बजे से पहले आ जाना चाहिए। तो इन सभी में फ्रेंड्स एक ऑब्लिगेशन है, एक ड्यूटी एक्सप्रेस करी जा रही है, बट वो ड्यूटी इतनी स्ट्रांग नहीं है। और दूसरी बात कि यहाँ पर पोलाइट वे में एक्सप्रेस कर रहे हैं। अब अगर फ्रेंड्स इन सभी सेंटेंसेस में मैं मस्ट यूज लगा दूं, मैं मस्ट को यूज करूं, यू मस्ट पे मोर अटेंशन इन क्लास, यू मस्ट बी एट वर्क बिफोर 9, तो मैं कहना चाह रही हूं कि ये जो ऑब्लिगेशन है वो बहुत स्ट्रांग है। मैंने स्ट्रांग ऑब्लिगेशन कर दी है और लेस पोलाइट कर दिया है। ठीक है, तो ये भी एक यूज है शुड का। सो फ्रेंड्स, शैल का हमने देखा कि उसका यूज जो है वो मोर फॉर्मल है, इट इज यूज्ड इन अ मोर फॉर्मल वे, जबकि जो शैल है इट इज यूज्ड इन अ लेस फॉर्मल वे। शुड का हमने देखा कि भाई हम उसको एडवाइस देने में, रिकमेंडेशन देने में, सजेशन देने में यूज कर रहे हैं, तो हम उसको डे टू डे अपनी लैंग्वेज में, अपनी स्पोकन इंग्लिश में ज्यादा यूज करते हैं। So shall has somewhat faded in everyday English. It is confined to formal or legal documents. तो everyday हमारी फ्रेंड्स जो रोजमर्रा की इंग्लिश है उसमें जो shall का यूज है वो बहुत कम रह गया है। वो ज्यादा जो यूज हो रहा है वो फॉर्मल और लीगल डॉक्यूमेंट्स में यूज हो रहा है। शुड फाइंड्स फ्रीक्वेंट यूसेज इन बोथ रिटन एंड स्पोकन इंग्लिश। ये मैंने आपको बताई है कि चाहे स्पोकन इंग्लिश हो चाहे रिटन इंग्लिश हो, हम शुड यूज करते हैं इन अ लेस फॉर्मल वे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट विल एंड वुड। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? विल कहाँ यूज होता है, वुड कहाँ यूज होता है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? इसमें भी काफी कंफ्यूजन रहती है, तो आइए इस कंफ्यूजन को भी दूर कर लेते हैं। Will is used to refer to future events that are likely to happen. तो will यूज होता है फ्रेंड्स उन इवेंट्स के लिए जो फ्यूचर में होंगे, जैसे कि आई विल स्टार्ट वर्किंग आउट एवरी डे, यानी कि मैं रोज एक्सरसाइज करना स्टार्ट करूंगी। वर्किंग आउट का क्या मतलब है? वर्किंग आउट का मतलब है, हम कहते हैं ना वर्कआउट, यानी एक्सरसाइज करना। ही विल ट्रेवल टू इटली नेक्स्ट मंथ, यानी कि वो नेक्स्ट मंथ इटली जाएगा, इटली ट्रैवल करेगा। आई विल बी 30 नेक्स्ट ईयर, मैं नेक्स्ट ईयर 30 की हो जाऊंगी। तो ये जो फ्रेंड्स ये सभी सेंटेंसेस आप देख रहे हैं, ये उन इवेंट्स को रेफर कर रहे हैं जो फ्यूचर में होंगे, तो इसलिए हमने इनके साथ विल यूज करा है। अब अगर बात करें वुड की, तो सबसे पहले तो वुड में एक बात याद रखिए दैट इट इज द पास्ट टेंस ऑफ विल। ये विल की पास्ट फॉर्म है, जो वुड है वो विल की पास्ट फॉर्म है। सो इट इज यूज टू एक्सप्रेस पास्ट एक्शंस इंटेंडेड टू हैपन इन द फ्यूचर। तो फ्रेंड्स अब इस केस को जरा ध्यान से सुनिएगा। देखिए यहां पर कहा जा रहा है कि वुड को हम यूज करते हैं उन पास्ट एक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए जो फ्यूचर में होंगे, यानी कि पास्ट में जब हम उन एक्शंस के बारे में बात कर रहे थे तो जब वो फ्यूचर में होने थे। तो बेसिकली फ्रेंड्स वुड हम यूज कर रहे हैं कहां पर? जब हमें डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। लेट मी शो यू सम एग्जांपल्स। शी सेड शी वुड मीट हर फ्रेंड्स एट द पार्क टुमारो, यानी कि उसने कहा कि वो अपने फ्रेंड से पार्क में कल मिलेगी। तो देखिए फ्रेंड्स, जो कहने का एक्शन था वो पास्ट में हुआ और जो फ्रेंड से मिलने का एक्शन है वो अभी फ्यूचर में होगा। तो इसलिए हमने यहां पर वुड यूज करा है। एक डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्ट करने के टाइम पर हमने विल को वुड बना दिया। इसी तरह से ही सेड ही वुड फिनिश द वर्क बाय नेक्स्ट मंथ। उसने कहा, तो ये जो कहने का एक्शन है ये पास्ट में हुआ और जो काम फिनिश करने का एक्शन है नेक्स्ट महीने तक काम फिनिश हो जाएगा, वो फ्यूचर में होगा। तो यहां पर फ्रेंड्स हमने वुड यूज करा। ठीक है, तो आप डिफरेंस समझ रहे हैं ना कि वुड कहाँ यूज होगा? वुड विल की पास्ट फॉर्म है, तो हम इसको जो बेसिकली यूज कर रहे हैं हम इसको रिपोर्टेड स्पीच में यूज करते हैं, डायरेक्ट स्पीच को जब हमें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना होता है। शी प्रॉमिस्ड शी वुड सेंड अ पोस्ट कार्ड फ्रॉम पेरिस। उसने प्रॉमिस करा कि वो पेरिस से पोस्ट कार्ड भेजेगी। तो प्रॉमिस उसने करा, जो प्रॉमिस करने का एक्शन है वो पास्ट में हुआ
और जो पोस्ट कार्ड भेजने का एक्शन है वो फ्यूचर में होगा। ठीक है, तो यहां पर हमने वुड यूज करा। अब फ्रेंड्स विल और वुड में दूसरा डिफरेंस आ जाता है पोलाइटनेस में। वुड जो है वो ज्यादा सॉफ्टर और मोर पोलाइट वे है टू मेक अ रिक्वेस्ट और ऑफर। जैसे कि फ्रेंड्स अगर मैं कहूं विल यू लाइक अ कप ऑफ कॉफी, तो ये फ्रेंड्स ये एक क्वेश्चन जैसा लग रहा है, एक मतलब यहाँ पर एक पोलाइटनेस कम आती है जब मैं कह रही हूँ कि विल यू लाइक अ कप ऑफ कॉफी। बट अगर मैं इसकी जगह बोलूं वुड यू लाइक अ कप ऑफ कॉफी या वुड यू लाइक सम कॉफी, तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो मैं रिक्वेस्ट या ऑफर कर रही हूँ सामने वाले को, तो वो सॉफ्ट हो जाता है, मोर पोलाइट वे हो जाता है। इसी तरह से फ्रेंड्स अगर मैं कहूं विल यू वॉच अ मूवी विद मी, क्या तुम मेरे साथ मूवी देखना चाहोगे, तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर ना ये क्वेश्चन सा ही है, बस इसमें कोई पोलाइटनेस नहीं आती। बट अगर मैं कहूं वुड यू लाइक टू वॉच अ मूवी विद मी, क्या तुम मेरे साथ मूवी देखना चाहोगे, तो यहाँ पर देखिए एक पोलाइटनेस आ गई है। तो याद रखिए कि वुड को हम यूज करते हैं एक पोलाइट वे में। ठीक है, ये एक डिफरेंस होता है विल और वुड में, दैट वुड जो है इट इज अ मोर सॉफ्टर एंड मोर पोलाइट वे टू मेक अ रिक्वेस्ट और एन ऑफर। अब फ्रेंड्स विल और वुड में नेक्स्ट डिफरेंस होता है इमेजिनरी सिचुएशंस का। देखिए इमेजिनरी सिचुएशंस वो सिचुएशंस हैं जिनको हम इमेजिन कर रहे हैं एंड दे आर नॉट लाइकली टू हैपन, यानी उनकी होने की संभावना ना के बराबर होती है। will is used when something will most definitely happen। तो फ्रेंड्स will को हम यूज कर रहे हैं जब कोई चीज उसकी जो होने की संभावना है वो होगी ही होगी, यानी कि उसकी होने की संभावना बहुत ज्यादा है जब हम will यूज करेंगे। बट वुड हम यूज करते हैं उन सिचुएशंस को डिस्क्राइब करने के लिए दैट आर नॉट लाइकली टू हैपन, जिनकी होने की संभावना ना के बराबर होती है। तो ये फ्रेंड्स यहां पर डिफरेंस आ जाता है विल और वुड का। Let me show you some examples. If you don't study, you will fail the exam। तो यहां पर देखिए फ्रेंड्स यहां पर will का यूज करा है, तो इसका मतलब ये है कि भाई अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो तुम एग्जाम में फेल हो जाओगे। इट इज मोस्ट डेफिनेटली गोइंग टू हैपन कि तुम नहीं पढ़ोगे तो तुम एग्जाम में फेल हो जाओगे। तो ये will का ये मतलब है। इसी तरह से इफ इट रेन्स टुमारो वी विल नॉट गो टू स्कूल, तो यहाँ पर भी देखिए फ्रेंड्स विल का यूज करा है, यानी कि अगर कल बारिश होती है तो हम स्कूल नहीं जाएंगे। तो ये डेफिनेट है कि अगर बारिश हुई कल तो हम स्कूल नहीं जाएंगे। बट ऑन द अदर हैंड वुड के एग्जाम्पल्स क्या हैं? इफ आई हैड मोर मनी आई वुड ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड, यानी कि अगर मेरे पास और पैसे होते तो मैं दुनिया घूमता। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स पैसे होने की जो संभावना है वो ही ना के बराबर है, और जब पैसे नहीं होंगे तो वो वर्ल्ड कैसे घूमेगा, राइट? तो यहाँ पर ये जो सिचुएशन है ये क्या है, इट इज नॉट लाइकली टू हैपन। तो इसलिए फ्रेंड्स हम यहाँ वुड यूज करेंगे। तो अगर आपको ये सेंटेंस फिल इन द ब्लैंक में गिवन होता कि विल यूज करें या वुड यूज करें, तो फ्रेंड्स आपने वुड लिखना है। इसी तरह से मैं आपको और एग्जांपल्स दिखाती हूँ। इफ इट वॉज सनी वी वुड गो टू द बीच, यानी कि अगर आज सनी होता तो हम बीच पर जाते। तो यानी कि आज सनी है ही नहीं। तो ये फ्रेंड्स देखिए कि इमेजिनरी सिचुएशन है कि आज सनी अगर होता तो हम बीच पर जाते, तो यानी कि इमेजिन कर रहे हैं हम। तो इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम वुड यूज करेंगे। अगर आप लिख देंगे इधर इफ इट वॉज सनी वी विल गो टू द बीच, तो वो गलत होगा, क्योंकि वो सनी है ही नहीं, तो विल आएगा क्यों, विल नहीं आ सकता। Another example, I would go to the gym if I had more time, यानी कि अगर मेरे पास ज्यादा टाइम होता और टाइम होता तो मैं जिम जाता। तो देखिए फ्रेंड्स इट इज अनदर हाइपोथेटिकल सिचुएशन। तो ये भी कि अगर मेरे पास होता, उसके पास टाइम है ही नहीं, तो इट मे और मे नॉट हैपन। तो इसलिए फ्रेंड्स हम यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं, वुड यूज कर रहे हैं। तो ये डिफरेंस होता है फ्रेंड्स विल में और वुड में।